जब भी आप कभी बोलोगे ना कि क्या कोई एंटिटी जो है, कोई भी एसोसिएशन जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो चार कंडीशंस हैं। वो चारों की चारों कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। चार में से अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है सेपरेट लीगल एंटाइटी। अब ये आपने दोस्तों लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी जो है उसके पास में कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक फीचर होता है कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक तो वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। ये जरूरी है कि वो एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ये कंपलसरी है कि वो एक्ट में रजिस्टर्ड हो। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? और इसी वजह से बॉडी कॉर्पोरेट की दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है ना, वो है कि वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए। तो क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि उसका अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। इसका अपने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। और अगर ये अपने एक्ट में रजिस्टर हो गई तो फिर एंटाइटी जो है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक अलग स्टेटस हो जाता है और उसके अंदर काम करने वाले मेंबर, डायरेक्टर्स, प्रमोटर, उनका एक अलग स्टेटस हो जाता है। आज अगर मान के चलिए रिलायंस ने कोई गलती करी है तो पेनल्टी अंबानी पर नहीं लगेगी, रिलायंस पर लगेगी। और अगर अंबानी साहब ने कोई गलती करी है तो पेनल्टी रिलायंस पे नहीं लगेगी, अंबानी पर लगेगी। आज अगर मैंने कोई गलती करी है तो पेनल्टी मुझ पे लगेगी, मोहित बंसल क्लासेस मेरी कंपनी पर नहीं लगेगी। और मोहित बंसल क्लासेस कंपनी ने कोई गलती करी है तो पेनल्टी उस पे लगेगी, मोहित बंसल पर नहीं लगेगी। शाहरुख खान ने कोई गलती करी है तो पेनल्टी शाहरुख खान के ऊपर लगेगी, उसकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लिमिटेड के ऊपर नहीं लगेगी। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी ने अगर कोई गलत किया है और उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है तो वो उसी पर लगेगी, शाहरुख खान के ऊपर नहीं लगेगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो भी उसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होता है उस एक्ट में वो रजिस्टर्ड है, ये कंपलसरी है। पहली बात। दूसरी बात, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट मींस कि उसका खुद का एक स्टेटस है, वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है लॉ की आंखों में। और जो उसके मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर हैं वो अलग हैं। वो लोग कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रही है। कंपनी अपने नाम से, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन अपने नाम से सब कुछ कर सकता है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तीसरा दोस्तों जो इसका कैरेक्टरिस्टिक, तीसरी जो कंडीशन है वो है परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो, परपेचुअल शब्द जो होता है उसका मतलब होता है लगातार। जो परपेचुअल शब्द होता है ना दोस्तों, उसका मतलब होता है लगातार। और जो सक्सेशन शब्द होता है ना दोस्तों, सक्सेशन शब्द का मतलब होता है टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए। तो आप देखिए, कंपनी जो होती है ना वो लगातार चलती रहती है। कंपनी के अंदर मेंबर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, प्रमोटर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, लेबर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। क्या अगर मानकर चलो किसी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी के अंदर अगर कोई पर्सन किसी पोजीशन पर अपॉइंट होता है और फिर छोड़कर चला जाता है, क्या उसकी वजह से वो एसोसिएशन बंद हो जाता है? क्या उसकी वजह से वो काम करना बंद हो जाते हैं? आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे, आपकी जॉब टाटा कंपनी के अंदर लग जाएगी, तो क्या बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा कि भैया चाणक्य आ गया आज? कुछ भी नहीं है। आप वैल्यू ऐड करोगे उस कंपनी के अंदर, ठीक है, नॉर्मल चलती रहेगी। और अगर आप छोड़कर, मान के चलो रिलायंस ने आपको अच्छा ऑफर दिया, वहां पर चले गए, तो क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी कि फलाना छोड़कर चला गया? बिल्कुल भी नहीं। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के अंदर मेंबर्स, डायरेक्टर्स मे कम एंड मे गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है दोस्तों? ये चीज यहां तक स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आता है, मेरे को टेंशन लेने का है ही नहीं यहां तक। क्लियर है ये चीज यहां तक? और फोर्थ, और एक और होता है कैपेसिटी टू स्यू। कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। कहने का मतलब है कि वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, वो आज बॉडी कॉर्पोरेट की मोहित बंसल से लड़ाई है, आज रिलायंस की अगर मोहित बंसल से लड़ाई है तो रिलायंस मोहित बंसल के ऊपर केस फाइल कर देगा। बीच में अंबानी साहब को आने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने नाम से सब काम कर सकता है। उसका बैंक में अकाउंट है, उसका जीएसटी नंबर है, उसका टेन नंबर है, उसकी खुद की एक नेशनलिटी है देश के अंदर। वो सब काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है? बॉडी कॉर्पोरेट वो होता है जो इन चारों कंडीशंस को पूरा करता है। पहला, वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब अपने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, कंपलसरली वो एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका मतलब है कि उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, खुद की आइडेंटिटी है, खुद के नाम से चलती है, लॉ उसको खुद को रिकॉग्नाइज करता है। ऐसा नहीं है कि मेंबर डायरेक्टर, आज अगर मानकर चलिए धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस बनाई थी वो तो अब गुजर गए, है ना, रतन टाटा जी जो थे वो तो गुजर गए, क्या उनकी वजह से ये रिलायंस या टाटा कंपनी बंद हो गई है? नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो चलती चली जा रही है, परपेचुअल सक्सेशन है, लोग आते हैं चले जाते हैं, उससे कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड, और अगर मान के चलो कि बॉडी कॉर्पोरेट को किसी से प्रॉब्लम है तो खुद बॉडी कॉर्पोरेट अपने नाम से केस फाइल कर देगी, या सामने वाले को अगर बॉडी कॉर्पोरेट से प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर केस फाइल करूंगा। अगर आज मुझे शाहरुख खान से प्रॉब्लम है, तो शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज से प्रॉब्लम है, तो मैं रेड चिलीज पर केस फाइल करूंगा, शाहरुख खान पर केस फाइल नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने नाम से मेरे ऊपर केस कर सकती है, मैं डायरेक्टली उसके नाम पे केस कर सकता हूं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, आपने बोला बॉडी कॉर्पोरेट उसे को बोला जाएगा जो इन चारों कंडीशंस को पूरा करे। अब दोस्तों मैं यहां पर आपसे एक एग्जांपल पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब आपने लॉ में पढ़ा है कि सर जिसके नेम के एंड में लिमिटेड आ जाता है वो पब्लिक कंपनी होती है, मुझे पता है कि आपने पढ़ा है, झूठ मत बोलो। तो सर ये तो पब्लिक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर ये तो पब्लिक कंपनी है। क्या पब्लिक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? तो मेरे को एक बात बताओ, क्या पब्लिक कंपनी के अंदर ये चारों कंडीशन पूरी हो रही हैं? क्या वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है? हाँ सर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ जी सर वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है? हाँ सी सर बिल्कुल है, रिलायंस के अंदर धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी, वो तो चले गए, अब तो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी चला रहे हैं, कल को वो भी चले जाएंगे तो उनके बेटे अनंत अंबानी और एक और जो भी नाम है उनका वो चलाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए पब्लिक कंपनी जो होती है उसको बिल्कुल आपका माना जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। लेट सपोज कि कोई प्राइवेट कंपनी है, लेट सपोज कि प्राइवेट कंपनी है, इंडिया रिजल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया रिजल्ट प्राइवेट लिमिटेड, आपने इसका नाम सुना होगा। ये ना इंडिया के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको पब्लिश करती है, मेरे भैया की कंपनी है, ठीक है ना, मेरे भाई साहब की कंपनी। तो ये इंडिया रिजल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, क्या ये भी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? अब आप देखो, क्या क्या ये सभी कंडीशंस को पूरा कर रही है? हाँ सर ये चारों कंडीशन को पूरा कर रही है। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, और इसके पास कैपेसिटी है, ये अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है, कोई और इसके नाम पे केस कर सकता है। तो जी हाँ सर, प्राइवेट कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि लेट सपोज कि एक वन पर्सन कंपनी है, लेट सपोज कि एक वन पर्सन कंपनी है, मैंने एक कंपनी ओपन कर ली, मोहित बंसल क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये आता है वन पर्सन कंपनी के नेम के एंड में, आपको पता होगा मोहित बंसल क्लासेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये भी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? सर ये भी चारों कंडीशन को पूरा कर रही है। पहला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड है, ये भी चारों कंडीशन को पूरा करती है। ये ओपीसी जो वन पर्सन कंपनी है सर, इसको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि जैन एंड एसोसिएट्स एलएलपी है, एक एलएलपी, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? अब हम देखेंगे क्या ये चारों कंडीशंस को पूरी करती है। हाँ सर करती है। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जी हाँ सर, इसका खुद का एक्ट है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर इंडिया के अंदर आप किसी भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसे इस एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और एक बार वो अगर यहां पर रजिस्टर हो गई तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एलएलपी एक बार जब एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर हो जाती है तो उसके पास में कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये पढ़ा है आपने लॉ में, ऐसे झूठ मत बोलो, मुंडी मत हिलाओ।
सच्ची बोलो, पढ़ा है ना आपने? उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, परपेचुअल सक्सेशन भी आ जाता है, कैपेसिटी भी आ जाता है, सब कंपनी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो बेसिकली सर यहां पर जो एलएलपी है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। समझ गए सर हम आपकी बात को? बिल्कुल समझ गए सर हम आपकी बात को। तो सर बेसिकली यहां तक समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, लेट सपोज कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, गेल है गवर्नमेंट कंपनी है, भेल है गवर्नमेंट कंपनी है, क्या ये भी बॉडी कॉर्पोरेट माने जाएंगे? जी हाँ सर माने जाएंगे, क्योंकि ये भी चारों कंडीशंस को पूरी करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन, गवर्नमेंट कंपनी है तो रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट के अंदर परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू sue और टू बी स्यूड है, तो बिल्कुल माना जाएगा। तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं, तो बेसिकली मेरे दोस्तों आप ये बोलना चाह रहे हैं, चाहे से आपकी कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है, वन पर्सन है, एलएलपी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ये सभी की सभी, ये सभी की सभी मेरे दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाती है। आप ये बोलना चाहते हो? जी हाँ सर बिल्कुल हम ये बोलना चाहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन ये तो सर आपने हमें इंक्लूड बता दिया। आपने बोला बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर कौन इंक्लूड होगा? एक तो सर कंपनी इंक्लूड होगी, चाहे से पब्लिक है, चाहे से प्राइवेट है, चाहे से वन पर्सन है, चाहे से गवर्नमेंट कंपनी है। और आपने बोला एलएलपी जो है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। लेकिन सर इसमें एक्सक्लूड क्या होता है? किसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सोसाइटी से, या सर कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी अलग होते हैं? जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी अलग होते हैं। इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता सर? हमने तो ये देखा है कि ये भी इन चारों कंडीशंस को पूरा करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं अपने सेपरेट एक्ट में, तो वो भी सेपरेट लीगल एंटाइटी बन जाते हैं। उनके पास भी परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है, उनके पास में भी कैपेसिटी आ जाती है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी के पास में। जी हाँ, ये चारों कंडीशंस को पूरा करते हैं, मान रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी चारों कंडीशंस को पूरा करते हैं, मान रहा हूं, फिर भी इनको एक्सक्लूड किया गया है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से। वाई? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्योंकि क्या हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है क्या? नहीं, मर्जी है। क्या हर सोसाइटी का अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है क्या? नहीं, मर्जी है। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि एक सोसाइटी है जो कि अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है और एक सोसाइटी है जो एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो लॉ के लिए तो कितनी दिक्कत हो गई ना, कि यार वो सोसाइटी जो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको तो हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। कितनी ज्यादा दिक्कत हो गई। तो लॉ ने बोला कि सुनो ऐसे काम नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से हमेशा बाहर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर है, कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर नहीं है। मैं डिफरेंशिएट करूं तो करूं कैसे? तो लॉ ने बोला भाड़ में गया भैया, चाहे तुम रजिस्टर्ड हो चाहे तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, अपने एक्ट के अंदर तुमको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर निकालते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? क्लियर है ये चीज यहां तक? इसके अलावा और कौन है जो इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को भी मेरे दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म को भी मेरे दोस्तों यहां पर एक्सक्लूड किया जाता है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, तो हम उसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की डेफिनेशन में हर सिचुएशन में फॉल नहीं करा सकते। दूसरा, आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटाइटी वाला कैरेक्टरिस्टिक उसके पास में नहीं होता है, क्योंकि जब तक पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप फर्म है। अगर आज पार्टनर चले गए तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? ना तो उनके पास में परपेचुअल सक्सेशन है, ना उनके पास में सेपरेट लीगल एंटाइटी है। इसलिए इसलिए पार्टनरशिप फर्म को बॉडी कॉर्पोरेट में एक्सक्लूड किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है अभी तक मेरे को समझ में आया सर, इसीलिए क्या हमने लॉ के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है? क्या आपने इसीलिए लॉ के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट की एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है दोस्तों? क्या आपने ये पढ़ा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कि
all companies all companies are body corporate, but all body corporate but all body corporate not necessary to be company. क्यों? क्योंकि एलएलपी जो है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ही होगी। एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। इसीलिए हमने बोला है कि अगर कभी आप देखोगे तो स्कोप किसका वाइडर है? स्कोप किसका वाइडर है? आपने सुना होगा दोस्तों, स्कोप जो है वो हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट का वाइडर होता है। कंपनी का स्कोप इन कंपैरिजन टू बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ा सा कम होता है। और उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों? उसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों? उसकी वजह यह है कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कंपनी भी है, एलएलपी भी है। और ये डेफिनेशन है कि ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट सभी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ही होंगी ये जरूरी नहीं है। एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है।